जी नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं शिक्षा विभाग की बड़ी खबर। देखिए, ग्रीष्मावकाश 15 अप्रैल से शुरू हो रहा, 15 मई तक चलेगा, यानी कि 15 अप्रैल 2024 से 15 मई 2024 तक जारी। स्थिति यह है कि शिक्षक प्रतिदिन 8 बजे से 10 बजे तक स्कूल में रहेंगे, यानी कि 8 बजे से पहले आएंगे और 10 बजे के बाद बच्चों को मध्याह्न भोजन कराने के बाद, यानी भोजन कराने के बाद वापस अपने घर लौट जाएंगे। पत्र 10 तारीख को निकला कि मिशन दक्ष के बच्चे को ग्रीष्मावकाश में शिक्षक विद्यालय 8 से 10 मिशन दक्ष की क्लास चलाएंगे, यानी कि वैसे बच्चे जो कमजोर हैं, हिंदी अंग्रेजी की किताब पढ़ने नहीं आती है, जोड़ घटाव का ज्ञान नहीं है, अंकों की पहचान नहीं है, तो वैसे बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जिसमें 3 से 8 तक के बच्चे होंगे। यह तो पत्र निकला, लेकिन उसके बाद एक पत्र और निकला। बिहार सरकार शिक्षा विभाग की प्रेस नोटिस निकली। यह पत्र जो है बिल्कुल निकाला गया 12 तारीख के डेट में, 12/4/2024 निकालने वाले हैं डायरेक्टर यानी निर्देशक मध्याह्न भोजन योजना बिहार पटना मिथिलेश मिश्र का। और उसके बाद फिर 13 तारीख के डेट में एक और पत्र निकला, जिसको इसको फर्जी बता दिया गया। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि शिक्षक इन दिनों, शिक्षा विभाग का तो ऑर्डर अब डायरेक्ट विद्यालय तक तो नहीं पहुंच पा रहा है, व्हाट्सएप के माध्यम से शिक्षकों को आदेशित किया जा रहा है, लेकिन शिक्षकों का एप्लीकेशन जो है आकस्मिक अवकाश वगैरह का, उसे व्हाट्सएप पर मान्य नहीं किया गया है। यह कैसा संविधान है, इस पर भी प्रश्न उठता है। खैर, उस पर हम बात बाद में करेंगे, लेकिन बात करते हैं कि आदेश व्हाट्सएप के माध्यम से मिल रहा है, पत्र आ रहे हैं, लेकिन कौन सा पत्र सही है और कौन फर्जी है, आखिर इस शिक्षक कैसे इसको चिन्हित करें? और अगर फर्जी निकल रहा है लगातार, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? फर्जी पत्र निकालने वाले गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे? सवाल यह है। आपको याद होगा कि जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के दोनों सदन, यानी कि बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में यह ऐलान किया था कि स्कूल का समय 10 से 4 होगा, 10 बजे से पहले मास्टर साहब आएंगे और 4 बजे के बाद स्कूल बंद करके जाएंगे। एक पत्र निकाला गया कि हाँ, इसको 10 से 4 चलाया जाएगा मुख्यमंत्री के आदेशानुसार, लेकिन कुछ ही समय बाद यह पत्र को फर्जी करार दे दिया गया और पूर्वतः चलने वाले 9 से 5 स्कूल को सही ठहराया गया। चलिए, ये तो हुआ, लेकिन उसका भी अभी उद्भेदन नहीं हुआ कि आखिर वह फर्जी पत्र निकालने वाला कौन था। कहीं शिक्षा विभाग से ही तो त्रुटि नहीं हुई। उसके बाद कई ऐसे पत्र हुए जिसको फर्जी घोषित किया गया, और इधर 2-4 दिन फिर फर्जी का चर्चा चलने लगा। पत्र निकाला गया एक कि ग्रीष्मावकाश 15 अप्रैल 2024 से 15 मई 2024 तक संचालित किए जाए, जिसमें शिक्षक 8 बजे से पहले आएंगे और 10 बजे के बाद भोजन कराकर बच्चों को घर चले जाएंगे, यानी कि मिशन दक्ष के बच्चे उसमें पढ़ेंगे। चलिए, शिक्षक मान लिए, सही माना गया कि यह सही पत्र है, लेकिन 12 तारीख के ही डेट में एक पत्र और निकला, जो बीते कल से ही वायरल हो रहा है, 1-2 दिनों से कह सकते वायरल हो रहा है, यानी कि 12 तारीख के डेट से तो 12 तारीख से ही वायरल हो रहा है। वह पत्र बिहार सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा प्रेस नोटिस जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि सोशल मीडिया और विभिन्न समाचार पत्रों व टेलीविजन चैनलों पर वायरल खबर, शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा इस वर्ष ग्रीष्मावकाश में भी प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों का संचालन किया जाएगा तथा इस अवधि में प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधानमंत्री पोषण योजना का भी संचालन किया जाएगा। यह खबर पूर्णतः फेक, यानी कि फर्जी है।
विभाग इस खबर का पूर्णतः खंडन करती है तथा विद्यालयों में पूर्व घोषित ग्रीष्मावकाश 15 अप्रैल 2024 से 15 मई 2024 तक दे। यानी कि इस पत्र में कहा गया कि भोजन करने की बात नहीं है, बल्कि विद्यालय में पूर्व घोषित ग्रीष्मावकाश जो है, जो छुट्टी लिस्ट है, उसके अनुसार ही यह ग्रीष्मावकाश जारी रहेगा। खलबली मच गई कि वह पत्र सही है कि यह पत्र, लेकिन जब इसको फर्जी बताया गया तो शिक्षक लोग इसको भी मानने लगे कि जो पहले कहा गया कि विषम दक्ष वाले को बच्चे को पढ़ाया जाएगा, मध्याह्न भोजन दिया जाएगा, लेकिन अब इसे फर्जी करार दिया गया। यानी कि 13 तारीख को पूरी दिन इस पर चर्चा चलती रही। अंतोगत्वा एक और पत्र आ गया फिर, जो इस पत्र को फर्जी बता रहा है। वह पत्र जो है बिहार सरकार शिक्षा विभाग का प्रेस विज्ञप्ति आया, जिसका लिखने वाले उसमें भी मिथिलेश मिश्र का नाम था, इसमें भी है। 13 तारीख के डेट पे साइन है। मध्याह्न भोजन योजना शिक्षा विभाग बिहार पटना, मिथिलेश मिश्र निदेशक मध्याह्न भोजन योजना बिहार पटना का है। पत्र में कहा गया कि सर्वसाधारण अवगत है कि दिनांक 15 अप्रैल 2024 से 15 मई 2024 की अवधि में मिशन दक्ष अंतर्गत विद्यालयों में विशेष दक्ष कक्षा संचालन हेतु निदेशक प्राथमिक शिक्षा के पत्रांक 688 दिनांक 10/4/2024 द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। उक्त निर्देश के आलोक में निदेशक मध्याह्न भोजन योजना बिहार द्वारा पत्रांक 1178 दिनांक 10/4/2024 द्वारा विशेष दक्ष कक्षा संचालन के क्रम में उपस्थित बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन के संचालन का निर्देश निर्गत है। दिनांक 12/2/2024 को मेरे फर्जी हस्ताक्षर से फर्जी प्रेस नोटिस विभिन्न सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है, जो फर्जी है। इस भारवक सूचना को वायरल करने वाले के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। यह पहली बार यह पत्र निकला जिसमें कहा गया कि प्राथमिकी दर्ज की गई है। उस पत्र को यह पत्र फर्जी बता रहा है, लेकिन शिक्षक कौन से पत्र को फर्जी माने? इस वाले पत्र को माने कि वह पहले वाले प्रेस नोटिस पत्र को माने, या उससे पहले निकाले गए प्रेस जो आदेश है उसको माने? आखिरकार इसका सॉल्यूशन निकलनी चाहिए। पहले तो वह फर्जी निकालने वाले पकड़े जाएं। दूसरा, एक वैकल्पिक व्यवस्था और की जाए जो अथॉराइटेड हो, यानी कि विभाग के द्वारा वो सर्वसाधारण को पुनः अवगत, पत्र को पहले हम चर्चा कर लेते हैं। पत्र में आगे लिखा गया कि सर्वसाधारण को पुनः अवगत कराना है कि दोनों पत्रों के आलोक में विद्यालयों में दिनांक 15 अप्रैल 2024 से 15 मई 2024 की अवधि में मिशन दक्ष अंतर्गत विद्यालयों में विशेष दक्ष कक्षा एवं उपस्थित बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना का संचालन किया जाएगा। इसमें कहा गया कि स्कूल खुलेंगे, मिशन दक्ष वाले बच्चे पढ़ेंगे, यानी कि शिक्षक भी आएंगे। अब कौन सा पत्र साहब फर्जी है और कौन सा सही है? अब सरकार को और शिक्षा विभाग को इसमें चाहिए कि फर्जी पत्र निकालने वाले को पकड़ें, और दूसरी, व्हाट्सएप के माध्यम से आप निर्देशित किए जा रहे हैं तो सरकारी तौर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए, जिसमें जैसा शिक्षा विभाग से डायरेक्ट डीओ साहब के पास में पत्र आता होगा, डीपीओ साहब के पास में आता होगा, यानी कि बिहार शिक्षा परियोजना के जितने भी पत्र हैं वह जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पास में आता होगा। तो शिक्षा विभाग के द्वारा सभी जिलों से बनाया भी गया है, बनाया जाए कि उसमें वही पत्र डाला जाए जो फर्जी ना हो। सभी डीओ के पास में वो पत्र चला है, जिसमें शिक्षा विभाग के प्रमुख अधिकारी जुड़े हुए रहें, और वो डीओ साहब का एक ग्रुप बनवा लें जो बना हुआ भी होगा, और वह सही पत्र को उसमें डालें। और अब देखिए यहीं पर गड़बड़ घोटाला है। अब बीओ साहब जो हैं वह सभी प्रधान, अपने प्रखंड के सभी प्रधानाध्यापकों को एक ग्रुप बनाने, सूचना के अनुसार यह ग्रुप बना हुआ, लेकिन सभी तरह के पत्र डाले जाते हैं। तो वह व्हाट्सएप ग्रुप प्रधानाध्यापक का बनाया जाए ताकि स्कूल तक सही खबर पहुंच सके। जब उसमें पत्र आए तभी शिक्षक प्रधानाध्यापक माने कि यह पत्र सही है, लेकिन वहां भी यह सूचना है कि वहां भी यह पत्र डाल दिए जाते हैं। तो आखिरकार सही और गलत का फैसला कैसे हो? तो इस पर सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है कि फर्जीवाड़े को रोकना चाहिए। इसमें शिक्षक, विद्यार्थी और पब्लिक सभी परेशान हो रहे हैं। इस परेशानी से बचने का यही एक उपाय है
फिलहाल गर्मी की छुट्टी 15 तारीख से प्रारंभ हो रहा है और सभी शिक्षक जो है इस तैयारी में है कि सोमवार के दिन से मिशन दक्ष वाले बच्चे आएंगे। सभी शिक्षक 8 बजे से पहले पहुंचेंगे, 10 बजे के बाद मध्याह्न भोजन कराने के बाद वापस चले जाएंगे। अब इसमें कोई और फर्जी पत्र ना आ जाए या सही पत्र ना आ जाए, इस पर कहा नहीं जा सकता है। और कौन सही है कौन गलत पत्र है इसका भी हम पुष्टि नहीं करते हैं। फिलहाल आपका क्या विचार है शिक्षक बंधु, जरूर बताइएगा। आपके विचार में क्या कुछ हो रहा है और यह जो हो रहा है कितना सही और कितना गलत है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।